नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि माता रानी की कृपा और भगवान शिव की कृपा से सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत दिनों से कमेंट सेक्शन में माता बहनों का कमेंट आ रहा था कि गुरुजी कोई ऐसा टोटका, कोई ऐसा उपाय बताएं जिसके करने से जो उनके घरों में कोई व्यक्ति हैं, उनका पति हो सकता है, उनका बेटा हो सकता है, जो अत्यधिक शराब पीता है, दिन रात शराब में डूबा रहता है, वो शराब को छोड़ दे, शराब से उसे मुक्ति मिल जाए और परिवार में जो अशांति है और बाकी घर के सदस्यों को जो डिस्टरबेंस हो रही है वो ठीक हो जाए। तो दोस्तों, मैंने सोचा इस विषय के ऊपर आज चर्चा करेंगे। इस विषय के ऊपर आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसका केवल 3 दिन घर में उपाय करने से व्यक्ति जितनी भी शराब पीता हो 3 बार उपाय करने से ही शराब को छोड़ देगा। धीरे धीरे उसे शराब ही बहुत बुरी लगना शुरू हो जाएगी और उसके निकट तक नहीं जाएगा। तो इससे पहले दोस्तों मैं आपको वो टोटका बताऊं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरी किसी भी वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन होता है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो मेरी आगे आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में बैठे हों, तो वो नोटिफिकेशन उन तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत सरल सा उपाय है ये टोटका। जो व्यक्ति बहुत अधिक शराब पीता है, अब दोस्तों देखो, शराब का भी कोई एक पर्पज़ था, शराब भी किसी पर्पज़ से बनाई गई थी, लेकिन जब हम किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो वो शरीर के ऊपर गलत प्रभाव ही डालती है। ज़्यादा शराब पीने से, अत्यधिक शराब पीने से जो व्यक्ति सुबह ही शराब पीना शुरू कर देते हैं तो उनके मस्तिष्क, उनके फेफड़े और उनके जिगर के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है और हम चाहे जो मर्जी यत्न कर लें, इन चीज़ों को फिर हम रोक नहीं सकते। धीरे धीरे उसका दिमाग कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, उसका श्वसन तंत्र जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और उसका लीवर जो है वो भी धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाता है। इस तरह का व्यक्ति जो होता है, लीवर डैमेज होने के कारण या जिगर के ऊपर अत्यधिक असर होने के कारण कई बार वो अनकॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस स्टेज में आ जाता है, जिस कारण वो अपना आपा खो देता है, उसे अपने आप का पता नहीं लगता और घर में वो हिंसा करता है, घर में पैसा नहीं टिकता, रोज़ कलह बढ़ जाती है और घर में एक अशांति सा माहौल हो जाता है। तो दोस्तों, जो मैं उपाय आपको आगे बताने जा रहा हूँ उसे वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से सुनना, क्योंकि आप बीच में से वीडियो स्किप कर देते हैं, फिर आपको टोटका पूरा समझ नहीं आता। उसके लिए आपको सबसे पहला ये फ़ायदा है कि उस व्यक्ति को आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसमें कोई ऐसी सामग्री भी नहीं है कि जो आपको ना मिले या आपको कहीं से लाना पड़े। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगी एक शराब की बोतल, क्योंकि कहते हैं ना, जहर जो है वो जहर को काटता है, तो इसलिए हमें शराब की बोतल ही सबसे पहले चाहिए होगी। अगर आपको पता है कि हमारे परिवार का ये सदस्य जो कि शराबी है या अत्यधिक शराब का सेवन करता है, वो किस ब्रांड की शराब पीता है, तो ये तो और भी अच्छा है। आपको उसी ब्रांड की, क्योंकि कई तरह के ब्रांड आते हैं, कोई देसी शराब होती है, कोई अंग्रेजी होती है, कोई वाइन होती है, कोई बियर होती है, तो वो जो चीज़ पीता है वो अक्सर घर में पता ही होता है। तो उसी ब्रांड की आप बोतल ले आएँ और उस बोतल को लाकर आप घर में रख लें। अगला कार्य आपने क्या करना है कि उस व्यक्ति के पैरों की मिट्टी लेनी है। दोस्तों, अपने परिवार का सदस्य है तो उसके पैरों की मिट्टी लेना तो आसान ही होगा, इसमें आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको उसके पैरों की मिट्टी नहीं मिल रही है तो उसके जो जूते होते हैं या चप्पल होते हैं उसके अंदर वो मैल जो होती है उसको ले लीजिए। दोस्तों, वैसे तो आप मिट्टी ही लेना, पर ये मैं आपको ऑप्शन तो दे रहा हूँ कि अगर आप मिट्टी ना ले पाएँ। अगला कार्य जो आपने करना है वो आपने चौरस्ता, जहाँ पे 4 रास्ते मिलते हैं दोस्तों, उसकी मिट्टी लेनी है। मिट्टी थोड़ी ज़्यादा ले लीजिए, एक दोने के बराबर। उस मिट्टी को अपने घर में ले आना है। फिर आपने एक पात्र लेना है, उसमें
अमुक व्यक्ति के पैर की मिट्टी, चौराहे की मिट्टी और उस शराब को उसके अंदर डालना है। और जैसे आटे को गूंदते हैं दोस्तों, वैसे आपने उसको गूंदना है। दोस्तों जब आटा बन जाए, आटे की तरह मिट्टी को गूंथ लो, फिर उसकी आप छोटी छोटी गोलियां बनानी हैं। अब दोस्तों ये गोलियां कम से कम 86 गोलियां होनी चाहिए। ये दोस्तों ये जो टोटका है ये काफ़ी सारे हमारे धर्म ग्रंथों में दिया गया है, जैसे इंद्रजाल में भी दिया गया है और ये आजमाया हुआ है। अगर आप इसको सटीक तरीके से कर लेते हैं तो आपको 100% रिजल्ट भी मिल सकते हैं। तो 86 गोलियां आपने बना ली। अब इन गोलियों को आपने किसी सुरक्षित स्थान पर घर में रख लेना है और उस व्यक्ति को इन गोलियों का पता नहीं लगना चाहिए। अब जब व्यक्ति शराब पीकर आएगा, उसे टोकना नहीं है। जब आप टोटका शुरू करेंगे तो उसे किसी भी चीज़ के लिए टोकना नहीं है। और जब वो शराब पीकर सो जाएगा तो उसकी चारपाई के नीचे ये गोलियां चुप करके रख देनी हैं और उसे पता नहीं चलना चाहिए। और जब वो सुबह उठता है उससे पहले ये गोलियां आपने उठा लेनी हैं दोस्तों। अब गोलियां रखनी कितनी हैं? आपने इन गोलियों को 3 भागों में विभाजित कर लेना है। अब आपने 86 गोलियां बनाई हैं तो उनको 3 भागों में आपने डिवाइड कर लेना है, क्योंकि ये टोटका आपने 3 दिन करना है। जैसे कि आप 3 शनिवार ले सकते हैं, या फिर आप 3 मंगलवार ले सकते हैं, या फिर कोई व्यक्ति ज़्यादा दुखी है, उसे ज़्यादा जल्दी है तो वो पहला शनिवार, अगला मंगलवार और उससे अगला शनिवार भी ले सकता है। तो ऐसे आपने ये उपाय 3 दिन में करना है। इन गोलियों को 3 भागों में डिवाइड कर लेना है। जब वो व्यक्ति सुबह तैयार होकर अपने ऑफिस या काम पर चला जाए तो आपने ये गोलियां जो कि आपने कटोरी में उसके बेड के नीचे रखी होंगी, जहाँ पे वो सोया होगा, उन्हें उठाना है जब भी आपको समय लगे। इसके लिए कोई समय की पाबंदी नहीं है कि आपने सुबह ही जाना है, शाम को ही जाना है या दोपहर को ही जाना है। जब भी वो अपने काम पे चला जाए उसके पीछे से दोस्तों आपने ये गोलियां ले जानी हैं। और ये गोलियां आपने जो जहाँ कहीं भी कोई बहता पानी हो, कोई दरिया हो, कोई नाला हो जिसमें 12 महीने पानी बहता हो, वहाँ पे ये गोलियां आपने पानी में बहा देनी हैं। और ख्वाजा जी से आपने अनुरोध करना है, जो हमारे जल देवता हैं, कि जैसे ये गोलियां मैंने इस पानी में बहाई हैं वैसे ही मेरे पति की या मेरे बेटे की शराब भी जो है वो छूट जाए। तो ये वहाँ प्रणाम करके आपने वापस आ जाना है। और जब आपने वापस आना है तो आपने मुड़ के नहीं देखना है। ऐसे आपने 3 दिन करना है। चाहे दोस्तों आप 3 शनिवार ले लीजिए, 3 मंगलवार ले लीजिए, या शनिवार मंगलवार शनिवार ऐसे ले लीजिए। और इन गोलियों को आपने पानी में बहा देना है। जैसे ही आप ये टोटका करेंगे दोस्तों, आप देखेंगे कि धीरे धीरे व्यक्ति का रुझान जो है वो शराब की ओर कम होता जाएगा। वो अपनी शराब को काफ़ी कम कर देगा। उसे कोई पिलाने की कोशिश भी करेगा तो भी वो व्यक्ति मना कर देगा शराब पीने से। और बहुत सारे लोगों की शराब तो बिल्कुल ही छूट गई है और उनके जीवन में सुधार आ गया है, उनके पारिवारिक सदस्यों के जीवन में सुधार आया है। और इस टोटके को बहुत सारे लोगों ने आजमाया है। तो दोस्तों आज जो मैंने आपको जानकारी दी है कि घर पर बैठे ही ये छोटा सा टोटका करके आप अपने घर के किसी व्यक्ति की शराब कैसे छुड़ा सकते हैं, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आई होगी। और मैं चाहता हूँ, क्योंकि हर तीसरे घर की ये दिक्कत है, तो मैं चाहता हूँ कि ये टोटका अधिक से अधिक लोगों तक फैले ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। शुभ रात्रि।